पाठ 9। आइजैक न्यूटन। अमन घर के आंगन में गेंद से खेल रहा था। पास ही दादाजी बैठे हुए समाचार पत्र पढ़ रहे थे। अमन बार बार गेंद को ऊपर की ओर फेंकता और गेंद नीचे आ जाती। अचानक अमन सोचने लगा कि आखिर यह गेंद बार बार नीचे क्यों आ जाती है। दादाजी ने अमन को जब कुछ परेशान देखा तो बोले, क्या बात है अमन, तुम परेशान क्यों दिखाई दे रहे हो? देखिए ना दादाजी, मैं जब भी इस गेंद को ऊपर उछालता हूँ, यह हर बार नीचे आ जाती है। अरे, यह तो गुरुत्वाकर्षण शक्ति के कारण है। गुरुत्वाकर्षण शक्ति? यह कौन सी शक्ति है दादाजी? गुरुत्वाकर्षण शक्ति यानी पृथ्वी की अपनी ओर खींचने की शक्ति। जानते हो, इसका सबसे पहले पता किसने लगाया? नहीं दादाजी, आप बताइए ना। अमन उत्सुकता से बोला। चलो, आज मैं तुम्हें उस महान वैज्ञानिक न्यूटन के बारे में बताता हूं। यह सुनकर अमन बहुत प्रसन्न हुआ और दादाजी के पास ही कुर्सी पर बैठ गया। दादाजी ने बताना शुरू किया। बेटा, सबसे पहले गुरुत्वाकर्षण शक्ति का पता न्यूटन ने लगाया था। आज समस्त विज्ञान न्यूटन की खोजों पर ही टिका हुआ है। विज्ञान के अधिकतर नियम न्यूटन के द्वारा ही बनाए गए हैं। इन्हें सर की सर्वोच्च उपाधि से सम्मानित किया गया था। यही कारण है कि पूरा विश्व आज भी न्यूटन का लोहा मानता है। गुरुत्वाकर्षण शक्ति की खोज से जुड़ी एक घटना है। एक दिन न्यूटन सेब के एक पेड़ के नीचे बैठे थे। वे अपनी कल्पना की दुनिया में खोए हुए थे। तभी एक सेब टप की आवाज के साथ नीचे आ गिरा। उसे देखते ही न्यूटन के मन में विचार आया कि आखिर यह सेब नीचे ही क्यों गिरा, ऊपर की ओर क्यों नहीं गया? इसका क्या कारण है? कहीं ऐसा तो नहीं कि पृथ्वी सभी चीजों को अपनी ओर खींचती है? इसी विचार ने न्यूटन को गुरुत्वाकर्षण शक्ति का पता लगाने के लिए प्रेरित किया। न्यूटन का पूरा नाम आइजैक न्यूटन था। उनका जन्म एक साधारण परिवार में हुआ था। उनके पिता एक किसान थे। न्यूटन ने अपने पिता को कभी नहीं देखा था क्योंकि उनके जन्म से पहले उनके पिता की मृत्यु हो चुकी थी। न्यूटन का पालन पोषण करने के लिए उनकी मां ने खेती-बाड़ी की। न्यूटन के ही भविष्य की चिंता करते हुए उनकी मां ने दूसरी शादी कर ली, परंतु भाग्य ने यहां भी उनका साथ नहीं दिया। न्यूटन जब मात्र 10 वर्ष के थे तब उनके दूसरे पिता का भी देहांत हो गया। उनके विद्यालय की पढ़ाई में भी कई बाधाएं आईं। पढ़ाई भी उन्हें बीच में छोड़नी पड़ी। न्यूटन सहनशील और शांत स्वभाव के थे। उनका मन ना ही खेलकूद में लगता और ना किसी चीज के लिए मचलता। स्कूल की औपचारिक पढ़ाई में न्यूटन की रुचि नहीं थी। स्कूल में वे साधारण बुद्धि के बालक के रूप में जाने जाते थे, परंतु उनकी रचनात्मक प्रतिभा देखकर लोग दांतों तले उंगली दबा लेते थे। जब वे केवल 12 वर्ष के थे तभी उन्होंने एक पवन चक्की का निर्माण किया। एक दिन उनके घर में चूहेदानी में एक चूहा आ गया। अब चूहा बाहर निकलने की कोशिश करने लगा। न्यूटन ने यह देखकर चूहे के साथ अपनी पवन चक्की जोड़ दी। अब जब जब चूहा बाहर निकलने की कोशिश में इधर-उधर भागता, न्यूटन की पवन चक्की भी चलने लगती। इसी प्रकार न्यूटन ने एक विशेष प्रकार की पतंग बनाई जिसे एक कैंडल जलाकर उड़ाया। सभी लोग यह देखकर आश्चर्यचकित थे। इसके बाद न्यूटन ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। उन्होंने भौतिक विज्ञान तथा गणित के अनेक तथ्यों का भी पता लगाया। इसी प्रकार न्यूटन ने रंगों के बारे में भी अनेक खोजें की, जैसे रंग किस प्रकार बनते हैं। न्यूटन काम के धुनी थे। सभी काम पूरी तल्लीनता से करते थे। वे सदा किसी न किसी खोज में जुटे रहे। यही कारण है कि पूरा विश्व न्यूटन को लगन, साधना और परिश्रम का प्रतीक मानता है।
न्यूटन की गति के 3 सिद्धांत भी बहुत प्रसिद्ध हैं, जो गति के नियम के नाम से जाने जाते हैं। उनकी सोच सदैव लीक से हटकर थी। वे अत्यंत कल्पनाशील थे। न्यूटन की सबसे बड़ी विशेषता थी कि वे महान वैज्ञानिक बनने के बाद भी जिज्ञासु और कौतूहल प्रिय थे।